नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के 29 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ने से बीते 24 घंटों में पूर्वी यूपी के विभिन्न जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार के लिए बुंदेलखंड और आगरा क्षेत्र के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी यूपी के 29 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है फिलहाल एक सप्ताह तक यूपी के तराई इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी का दायर जारी रहेगा। वहीं आज बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं व आसपास के इलाकों में। गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से लगेगा टोल टैक्स। यूपी के नवनिर्मित गोरखपुर एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए टोल की दरें तय हो गई हैं। यूपीडा ने सोमवार को आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। 2 पहिया तिपहिया वाहनों व ट्रैक्टर के लिए 140 रुपए प्रति फेरा लगेगा। कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन के लिए 285 रुपए देने होंगे। अफवाहों के पंख से उड़ान भर रहा दहशत का ड्रोन। चोर समझ 4 भाइयों को पीटा। बरेली शहर से सटे इलाकों व ग्रामीण क्षेत्रों में रात भर ड्रोन उड़ने का शोर मच रहा है। इसके सहारे घरों की रेकी और चोरी की साजिश की भी चर्चा जोरों पर है। सोमवार सुबह अफवाह को उस वक्त और बल मिला जब फतेहगंज पश्चिमी के गांव में एक छत पर ड्रोन जैसा खिलौना पड़ा मिला। हाफिजगंज स्थित कस्तूरबा स्कूल की वार्डन के वीडियो ने भी लोगों में दहशत फैला दी। इसमें स्कूल में चोर घुसने का जिक्र है। भौजीपुरा में ड्रोन की दहशत में शनिवार रात को गश्त कर रहे ग्रामीणों ने संदिग्ध हालात में घूम रहे युवक को चोर समझकर पकड़ लिया। वह सहारनपुर जिले के बड़गांव का हुकुम सिंह निकला। 4 महीने पहले वह किसी को बताए बिना काम की तलाश में घर से निकला था। घर वालों ने गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। इंस्पेक्टर प्रवीण सोलंकी ने बताया कि उन्होंने संबंधित गंगोह थाना पुलिस से संपर्क कर हुकुम सिंह के परिजनों को जानकारी दी। सोमवार को उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। यूपी में बदले गए 10 जिलों के डीएम। यूपी सरकार ने सोमवार की देर रात गोरखपुर, बहराइच और गोंडा समेत 10 जिलों के डीएम बदल दिए। अयोध्या के मंडल आयुक्त गौरव दयाल को गृह विभाग के सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। उनके स्थान पर गृह एवं सतर्कता विभाग के सचिव राजेश कुमार को अयोध्या का मंडलायुक्त बनाया गया है। नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने कुल 23 आईएएस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। वार्डों के पुनर्गठन के लिए आज से ली जाएंगी आपत्तियां। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के पुनर्गठन पर मंगलवार से आपत्तियां ली जाएंगी। 2 अगस्त तक वार्डों के पुनर्गठन पर जिलों में आपत्तियां ली जाएंगी। फिर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता वाली कमेटी आपत्तियों का निस्तारण करेंगे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने के बाद अब 37 जिलों में वार्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। 6 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक वार्डों के गठन की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। यूपी के परिषदीय स्कूलों की इन छात्राओं को प्रतिमाह स्टाइपेंड देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की 26,215 दिव्यांग छात्राओं के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की दर से अधिकतम 10 माह तक स्टाइपेंड प्रदान करने के लिए 5 करोड़ 24 लाख स्वीकृत किए हैं। यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से मंजूर की गई है। दिव्यांग छात्राओं को वित्तीय सहायता के एक प्रस्ताव को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बीते 9 अप्रैल की बैठक में अनुमोदित हुआ था, जिसके क्रम में योगी सरकार ने इसका त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक बालिका को शिक्षा का अधिकार है और प्रत्येक दिव्यांग छात्रा को गरिमा के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। अवसानेश्वर मंदिर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को देगी 5,05,000 रुपए। यूपी के बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में स्थित श्री अवसानेश्वर महादेव मंदिर परिसर में सोमवार को करंट उतरने से मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक घायल हो गए। इनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने दुख जताया। साथ ही मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
छांगुर बाबा का दाऊद इब्राहिम कनेक्शन, घर के पीछे कब्रिस्तान में छिपे हैं कई रहस्य। छांगुर बाबा का संपर्क डॉन दाऊद इब्राहिम गिरोह से भी रहा है। इसका फायदा उसे लखनऊ में आने पर मिलता रहा। दाऊद गिरोह के इशारे पर उसे दाऊद के रिश्तेदार के चिन्हट स्थित होटल में ठहराया जाता था। यह होटल कुछ समय बाद दूसरे व्यापारी को बेच दिया गया था। इस व्यापारी की मौत हो चुकी है। अब एटीएस उसके करीबियों के बारे में संपर्क जुटा रही है। एटीएस ये पता करना चाह रही थी कि उस समय छांगुर को किस तरह की मदद दी जाती थी। कहीं उसने छांगुर के साथ देसी विरोध गतिविधि में हिस्सा तो नहीं लिया था। पीएम मोदी की जनसभा स्थल का निरीक्षण कर काशी से रवाना हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मंगलवार की सुबह पीएम मोदी की जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इसके बाद वे काशी से रवाना हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को 51वें दौरे पर काशी आ रहे हैं। वह सेवापुरी में जनसभा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1638 करोड़ की लागत वाली 38 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा जो 55 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने जा रहा है। एलटी कॉलेज में बनने वाली राजकीय लाइब्रेरी और बिजली के अंडरग्राउंड केबल से जुड़े कार्यों का शिलान्यास भी होगा। पीलीभीत में बनने के 2 माह बाद ही उखड़ने लगी सड़क। पीलीभीत के पूरनपुर ब्लॉक क्षेत्र में 2 किमी लंबे मनहरिया चंदुया मार्ग की सड़क के पपड़ी की तरह उधड़ने के मामले में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी हरमीक सिंह, ए कल्पना सिंह और जे गोपाल बाबू को निलंबित कर दिया गया है। ठेकेदार पर भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। घूंघचाई इलाके के इस मार्ग का निर्माण 1 करोड़ रुपए से कराया गया था। निर्माण के 2 माह बाद मई में सड़क उधड़ने का ग्रामीणों ने वीडियो वायरल किया था। निर्माण में अनियमितता की शिकायत की प्रभारी अधीक्षण अभियंता प्रवीण कुमार ने जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपी। डिम्पल के अपमान पर अखिलेश की चुप्पी को लेकर सियासत तेज। समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी की अपमानजनक टिप्पणी और उसके बाद अखिलेश यादव की चुप्पी को लेकर सियासत तेज हो गई। बीजेपी दिल्ली से लखनऊ तक अखिलेश को घेर रही है। अब भाजपा के एमएलसी सुभाष यदुवंश ने इस मुद्दे को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए लखनऊ के अटल चौक पर होर्डिंग लगवाई है। यह होर्डिंग सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। होर्डिंग में भाजपा एमएलसी सुभाष यदुवंश की ओर से लिखा है, पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा क्या करेंगे? धिक्कार है अखिलेश जी। होर्डिंग पर अखिलेश यादव का एक कैरिकेचर भी लगाया है जिसमें मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। वहीं डिम्पल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मौलाना साजिद रशीदी की फोटो भी होर्डिंग पर लगी है। एथलीट गुलवीर सिंह को मिल सकता है पद्मश्री। अलीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय एथलीट गुलवीर सिंह को प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा सकता है। जिला प्रशासन ने शासन को गुलवीर सिंह का नाम भेजा है। अब इस पर प्रदेश व केंद्र सरकार को फैसला लेना है। अगर उन्हें यह सम्मान मिलता है तो ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी जफर इकबाल के बाद वह अलीगढ़ से दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे जिन्हें पद्म सम्मान मिलेगा। यूपी में पानी से चलने वाली कार के उत्पादन का खुलेगा रास्ता। सौर ऊर्जा के बाद अब प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन का भी गढ़ बनेगा। इस संबंध में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया है। जापान के उद्यमियों ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। ग्रीन हाइड्रोजन से पानी से चलने वाली कार के उत्पादन का रास्ता खुलेगा। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद और यूपी नेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह हैं। उन्होंने जापान में टोयोटा मिराई नामक अगली पीढ़ी की हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार के बारे में चर्चा की, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोजन से ऊर्जा पैदा करती है। ये कार केवल पानी उत्सर्जित करती है। 19-12 की शिकायतों के निस्तारण के लिए एसडीओ से लेकर एएमडी तक होंगे जिम्मेदार। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग 19-12 पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए नई रणनीति अपनाने जा रहा है। शिकायतों के निस्तारण के लिए अब उपकेंद्र प्रभारी से लेकर प्रबंध निदेशक तक जिम्मेदार होंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर में कई बदलाव किए गए हैं। जल्द ही इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। फिलहाल प्रदेश भर में 63,000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं।
एयरपोर्ट और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला एक ही मास्टरमाइंड। कानपुर समेत देश भर के एयरपोर्ट और स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने में एक ही साइबर अपराधी या संगठन का नाम हो सकता है। यह महत्वपूर्ण जानकारी कमिश्नरी पुलिस की साइबर क्राइम टीम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से धमकी देने के संदेश के विश्लेषण करने से हासिल हुई है। इसकी तलाश में टीम जुट गई है। गूगल को ईमेल कर आरोपियों के आईपी एड्रेस की जानकारी ली जा रही है। सीएम योगी के नाम नया रिकॉर्ड। यूपी में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत का 8 वर्ष 127 दिन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक 8 वर्ष 4 माह और 10 दिन का प्रभावी कार्यकाल पूरा कर लिया है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव 6 वर्ष 274 दिन, संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन, अखिलेश यादव 5 वर्ष 4 दिन और नारायण दत्त तिवारी 3 वर्ष 314 दिन मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे हैं। विलय के बाद स्कूलों को आधुनिक संसाधन देने की कोशिशें तेज। उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों के विलय के बाद अब विद्यालयों में बेहतर व आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से हर कंपोजिट विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक में 2 स्मार्ट क्लास तैयार कराई जाएंगी। इसके लिए विभाग की ओर से स्कूलों में स्मार्ट टीवी व इसके लिए आवश्यक सहयोगी उपकरण पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनके कोई दावेदार नहीं मिल रहे। सोमवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से दी जानकारी में कहा गया है कि जून तिमाही तक भारतीय बैंकों में 67,003 करोड़ रुपए ऐसे हैं जिनके कोई भी दावेदार नहीं मिल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक SBI के पास जमा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूरे राशि का 29% जमा है। बता दें, ऐसे सेविंग और करंट अकाउंट जिनको 10 साल से कोई ऑपरेट नहीं किया है उन्हें अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहते हैं। 10 साल के पूरा होने के बाद ये फंड डिपॉजिटरी एजुकेशन और अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नागपंचमी पर गोरखनाथ मंदिर में कुश्ती की धूम। पहलवानों को सीएम देंगे पुरस्कार। नागपंचमी पर आयोजित प्रदेशीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन सोमवार को रोमांचक मुकाबले हुए। गोरखनाथ मंदिर परिसर में चल रही 2 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोरखपुर, जौनपुर, आगरा, वाराणसी, कानपुर, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़, गोंडा सहित प्रदेश के विभिन्न मंडलों, खेल छात्रावासों और स्पोर्ट्स कॉलेजों से आए 300 से अधिक पहलवानों ने दांवपेच दिखाए। वीर अभिमन्यु 55 से 65 किलोग्राम वर्ग के मुकाबलों में गोरखपुर के जनार्दन यादव ने शिवाचंद्र कानपुर को हराया। आगरा के धर्मवीर ने बरेली के अभिनव को पटखनी दी। वाराणसी के यशपाल ने स्पोर्ट्स कॉलेज के हिमांशु को परास्त किया, जबकि स्पोर्ट्स कॉलेज के कृष्णा ने कानपुर के शिवधर को शिकस्त दी। आज और कल हाईकोर्ट की तरफ वाहनों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। राजधानी लखनऊ में अवध बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव 29 और मतंगना 30 जुलाई को होगी। इसको लखनऊ ट्रैफिक पुलिस रूट डायवर्जन किया है। दोनों दिनों में हाईकोर्ट की तरफ वाहनों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 29 से मतंगना की समाप्ति तक रहेगा। चुनाव और मतगणना के दृष्टिगत यातायात के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफिक पुलिस ने इस व्यवस्था को लागू किया है। यूपी में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहा एक और शिक्षक बर्खास्त। यूपी में एक और फर्जी प्रमाण पत्र नौकरी पाने वाले शिक्षक पर एक्शन हुआ है। रायबरेली में डलमऊ के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक को फर्जी शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र लगाने के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षक को अभी तक प्राप्त सभी तरह के भुगतान वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अब ड्रोन की अफवाह में युवती की पिटाई। आसमान में ड्रोन उड़ने की अफवाह धौलाना तक पहुंच गई है। लोगों का कहना है कि चोर ड्रोन उड़ाकर चोरी समेत अन्य वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। रविवार की रात को एक युवती गांव से निकल रही थी। इस दौरान किसी ग्रामीण ने आसमान में ड्रोन उड़ने की बात ग्रामीणों को बता दी। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और ग्रामीण घरों के बाहर लाठी डंडों से लैस होकर पहरा देने लगे थे। एक युवती को निकलता देखा तो किसी ग्रामीण ने चोर का शोर मचा दिया, जिसके बाद युवती को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की गई। युवती बार बार अपनी पहचान बताने का प्रयास कर रही थी, लेकिन महिलाएं एक भी सुनने को तैयार नहीं थीं और उसके साथ मारपीट कर रही थी। इसके बाद युवती को गांव में घुमाया गया। किसी ग्रामीण ने घटना से जुड़ा वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं गांव में बिजली
को ठीक करने पहुंचे लाइनमैन को भी ग्रामीणों ने पीट दिया। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।